Hello बच्चों, let's read this question. The question says the supporting and nutritive cells found in the brain are। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया सपोर्टिंग और न्यूट्रिटिव सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में वो कौन से होते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास ए एपेंडाइमल सेल्स, बी माइक्रोग्लिया, सी एस्ट्रोसाइट्स एंड डी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे बात अगर हम करें कि कॉन्सेप्ट की तो जो कि कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज CNS। CNS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम। तो जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम होता है ये इंक्लूड करता है बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। एंड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये क्या होता है, बेसिकली ये साइट होता है ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। इट्स अ साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल के लिए ये साइट होता है ना। जो PNS होता है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। PNS स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये कंप्राइज करता है ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी, जितनी भी नर्व्स होती है ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी जो कि एसोसिएटेड होती है विद द CNS दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से जो एसोसिएटेड होती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से जो एसोसिएट होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो है हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन सी जो है सेल्स होती है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करती है इन सपोर्टिंग एंड न्यूट्रिटिव फंक्शन। तो फर्स्ट गिवन है एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल। तो जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली ये कॉलमनर सेल्स होते हैं। दीज आर दी कॉलमनर सेल्स जिनकी जो सरफेस होती है वो कैसे होती है, सिलिएटेड होती है, सिलिएटेड सरफेस होती है। एंड इसके अगर हम फंक्शन की बात करें एपेंडाइमल सेल की तो ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और ऑल्सो ये परफॉर्म करते हैं न्यूट्रिटिव फंक्शन। सपोर्ट करते हैं टू दी CNS। CNS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑल्सो न्यूट्रिटिव होते हैं इन फंक्शन। दे आर ऑल्सो न्यूट्रिटिव मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इन फंक्शन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, बट रिमेनिंग ऑप्शंस भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। बी में गिवन है माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया। तो जो माइक्रोग्लिया होते हैं ये क्या होते हैं, माइन्यूट सेल्स होते हैं जो कि फैगोसाइटिक पैथोजेंस होते हैं। फैगोसाइटिक पैथोजेंस होते हैं। सेल्यूलर डेब्रीज होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन दी ब्रेन। सेल्यूलर डेब्रीज जो कि प्रेजेंट होते हैं विद इन दी ब्रेन एंड इट्स एन इनकरेक्ट ऑप्शन। सी गिवन है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स के बारे में डिस्कस करें तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बिटवीन ये फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट बिटवीन कैपिलरीज एंड न्यूरॉन्स। स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर्म करते हैं बिटवीन दी कैपिलरीज एंड न्यूरॉन्स। कैपिलरीज एंड न्यूरॉन्स एंड कंट्रीब्यूट करते हैं टू दी ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स भी इनकरेक्ट है, ये सपोर्ट एंड न्यूट्रिटिव सेल्स नहीं होते हैं ब्रेन के। डी में गिवन है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं ये फॉर्म करते हैं माइलिन। माइलिन फॉर्म करते हैं इन दी CNS एंड गाइड करते हैं इन दी डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स। डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन में ये क्या करते हैं, गाइड करते हैं विद इन द CNS। तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एपेंडाइमल सेल्स। आंसर इज ए एपेंडाइमल
cells. I hope you understood it well. Best of luck.